आज का विषय है हम लोग को बात करने का जॉइंट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। कैसे हम लोग अपने जॉइंट को सिम्टम कंट्रोल करके और अपनी एक्टिविटी मेंटेन कर सकें, ताकि अगर किसी को सर्जिकल ऑप्शन की ज़रूरत पड़े तो उसे डिले किया जा सके और अपने लेवल की एक्टिविटी आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल चीज़, कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं। उसके पहले मैं बता दूं जिनको जानकारी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल घुटने का जॉइंट, तो कार्टिलेज होता है, बोन तो हम लोग सभी जानते हैं। जहां जॉइंट बनता है वहां जो आप वाइट देख रहे हैं उसे कार्टिलेज कहते हैं। ये केमिकली कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हाइलुरोनिडेज केमिकल का बना होता है और उम्र के साथ धीरे धीरे वेयर एंड टियर इसमें आने लगते हैं, जिसे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो आइडिया यही है कि कैसे हम लोग का कार्टिलेज जो वाइट दिखाई पड़ रहा है वो मेंटेन रह सके, जितने लंबे समय तक उतना तकलीफ कम होगी, दर्द कम होगा। तो उसका सिंपल कॉमन सेंस पहले हम लोग कर लेते हैं। अगर किन्हीं का वजन ज़्यादा है तो वजन कम कर लें। एक मेजरमेंट होता है बॉडी मास इंडेक्स BMI कैलकुलेटर, जो एशियन कम्युनिटी के लिए 23 के आसपास होना चाहिए, जो हमारे एक्टिविटी के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है। इसका इंटरनेट पर कैलकुलेटर मिल जाता है, आप खुद चेक कर सकते हैं। और वज़न कम घटाने के बाद फिर जैसे अगर किन्हीं को मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज़ है, कोई ज़्यादा स्मोक करते हैं या फिर अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उसमें भी मॉडरेशन ज़रूरी है। स्मोकिंग बंद कर दें तो और भी अच्छा है। फिर अलग अलग लेवल का एक्टिविटी होना चाहिए। अगर किसी को ज़्यादा चलने में दर्द होता है, जिसे हम लोग इम्पैक्ट लोडिंग कहते हैं, तो वो अपना एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं। वो स्विमिंग तरफ जा सकते हैं या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं, उससे तकलीफ़ कम होगी और लॉन्गिविटी भी बढ़ सकता है। और सिंपल तरीका फिर है एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी। तो इसमें मसल स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, स्टेबिलिटी बढ़ता है। किसी को सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगता है। कभी कभी हम लोग को लाइफ स्टाइल चेंज भी थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, जैसे कि कोई ज़मीन पर बैठ के पूजा पाठ करते हैं या सर्टन पोजीशन करते हैं, सर्टन योगा कर सकते हैं, तो उसमें भी तकलीफ होगा। तो हम लोग अपना एक्टिविटी थोड़ा बदल ले सकते हैं, जिससे हमारे लेवल का एक्टिविटी चलता रहे लेकिन तकलीफ कम हो और लॉन्गेटिविटी बढ़ता रहे। सिंपल एनाल्जेसिक, फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल स्टैंडर्ड डोज है एडल्ट का। मैं इसलिए खासकर अपने देश के लिए बताना चाहता हूँ जिन्हें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम का टैबलेट, 1 to 2 टैबलेट 6 आवरली मैक्सिमम हम वो ले सकते हैं, और ये 12 साल के ऊपर का स्टैंडर्ड डोज है। डोज में रहने पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयर हो सकता है, लेकिन लीवर किडनी पर ख़राब असर नहीं देखा गया है, इसलिए आप ये ले सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस पर या बिना उसके एडवाइस पर। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दर्द का दवाई लेने पर फिर देखना पड़ता है कि कहीं चक्कर तो नहीं आ रहा है या लीवर किडनी पर कोई ख़राब असर तो नहीं पड़ता है। कार्टिलेज मटेरियल का रिप्लेसमेंट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये सब मार्केट में अवेलेबल है, और कुछ लिटरेचर सजेस्ट करते हैं कि इसका फ़ायदा भी होता है और कुछ लिटरेचर सजेस्ट करते हैं इसमें कोई खास फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी में जैसा एविडेंस है इसका कोई नुकसान नहीं है, इसलिए 2 या 3 महीने का कोर्स आप लेकर देख सकते हैं कि इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोग क्लेम करते हैं पेशेंट इससे बहुत फ़ायदा हुआ उनको। उसके बाद अगर किन्हीं को तकलीफ़ ज़्यादा है तो पेन कंट्रोल का उपाय है, जैसे जॉइंट में कॉर्टिसोन इंजेक्शन देने से कुछ महीने से लेकर कुछ हफ्ते तक या हो सकता है साल 2 साल तक भी उसका असर रहे, पेन कंट्रोल हो सकता है। हाइलुरोनिडेज इंजेक्शन भी मार्केट में है, उसका भी थोड़ा वेरिएबल रोल है, लेकिन इट कैन बी कंसीडर्ड। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का भी एविडेंस सजेस्ट करता है कि इसमें फ़ायदा होता है, इसलिए वो भी डिस्कशन का बात हो सकता है और अपने कंसल्टेंट से आप इस पर बात कर सकते हैं कि आगे क्या उपाय है। अभी तक मैंने जो बात किया वो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस का था। सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं जिसे हम लोग लिमिटेड सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें मेजर जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत शायद नहीं पड़े। तो ये इफ़ेक्टिव ज़्यादा है यंगर पेशेंट में और इंजरी के बाद ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जैसे माइक्रो फ्रैक्चर हुआ या फिर ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसप्लांट है या फिर मोज़ाइक प्लास्टी जिसे बोलते हैं, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। छोटा ऑपरेशन है। दूसरा इसमें फिर किसी का जॉइंट डिफॉर्मिटी हो गया है, जैसे खड़े होते हैं तो पैर टेढ़ा नज़र आता है, तो करेक्टिव ऑस्टियोटोमी कॉमन है, हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। और घुटना में जैसे कि आपने देखा
जॉइंट जो है, अंदर की तरफ का जॉइंट, बाहर की तरफ का जॉइंट और चकड़ी का जॉइंट, ये तीनों अलग बिहेव करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई 40-50 की उम्र में है, घुटना का एक आर्थराइटिस हुआ तो पूरा रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ेगा। उसमें हम लोग पार्शियल रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, जैसे सिर्फ अंदर का जॉइंट का रिप्लेसमेंट, सिर्फ चकड़ी का रिप्लेसमेंट, तो उससे भी लॉन्गेविटी बढ़ती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब प्रिकॉशंस शुरू से ले ध्यान दें अपने ऊपर। कंसल्टेंट जिस पर आप भरोसा करते हैं उनसे सब विषय पर बात करें, और आपके लिए क्या सूटेबल है वो बेस्ट है, आपके कंसल्टेंट ही आपको एडवाइस कर सकते हैं।